हेलो नमस्कार साथियों। जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आप वीडियो देख रहे हो। वीडियो एक डेमो के रूप में मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से आपका एसएससी जीडी का फिजिकल होगा। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एसएससी जीडी के फिजिकल से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि आपका ग्रुप कितने बच्चों का बनेगा, एंट्री कब से स्टार्ट होगी, आपका ग्रुप कितने बच्चों का बनेगा, एंट्री से आउट तक की प्रोसेस क्या होगी। साथ ही में बताऊंगा मैं आपको आपकी जो रोड है वो ग्राउंड में हो सकती है या रोड पर हो सकती है। साथ ही में यदि आप ग्राउंड में होती है तो क्या आपको सावधानी रखनी है, रोड पर होती है तो क्या सावधानी रखनी है, वो सारी चीज़ें एक एक चीज़ में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। साथ ही बता दूँ दोस्तों, आपको जो भी बच्चे एसएससी जीडी का फिजिकल देने जा रहे हैं उनको बता दूँ, ये जो बैच आप देख रहे हो ये लाइव बैच आपका है, एसएससी जीडी का है। जो कि मैं आपको बता दूं, आपको इसी तरीके से लाइव रिपोर्टिंग आपको देखने को मिलेगी। एसएससी जीडी की लाइव रिपोर्टिंग आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगी। तो जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे दोस्त हैं वो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी मेरे दोस्त का फिजिकल आपको 23 तारीख को पड़ा है, उन सब के लिए ये भी सूचना है कि क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाए हम, क्या नहीं लेकर जाए हम, हमारा मेडिकल में कितना दिन यहाँ पर रुकना पड़ सकता है, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए कुछ और बेहतर करने की कोशिश कर सकूँ। जैसा कि दोस्तों बीएसएफ जवान आपके सामने बता रहे हैं कि एसएससी जीडी का आपका फिजिकल चल रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आपका बीएसएफ जवान भी जो जानकारी दे रहे हो मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ। बात यह है कि सबसे पहले बता दूं, आपका सबसे पहले एंट्री होगी वो आपकी 5:30 के लगभग सभी बच्चों की एंट्री करा ली जाएगी। जैसे आपकी एंट्री होगी, एंट्री के टाइम आपका एक आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा। इसके अलावा आप आधार कार्ड की जगह वोटर आईडी ले सकते हो, पैन कार्ड ले सकते हो, पासपोर्ट ले सकते हो। इसके अलावा आपके पास जो भी आईडी प्रूफ के अंदर आता है वो आप ले सकते हो। ठीक है, आप 10वीं की मार्कशीट भी यूज कर सकते हो, पर आपको विथ फोटो यहाँ पर चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखना। इसके बाद जैसे आपकी यहाँ पर एंट्री हो जाती है, एंट्री होने के बाद में आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा, जो कि एक फॉर्म होगा। फॉर्म आपका 3 से 4 पेज का होगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पर बता दूँ फिजिकल से रिलेटेड सारी चीज़ें अपडेट होगी। उसमें बताई जाएगी कि आपकी फिजिकल्स में ये चीज़ें आपका उस बेसिक फॉर्म होगा, कोई इतना हाई लेवल का फॉर्म होता नहीं है। आपका नाम होता है, आपकी कैटेगरी होता है, आपके पिताजी का नाम होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, आपके रोल नंबर होते हैं, आपकी जो कौन सी डेट को फिजिकल है वो होता है, आपका कौन सा राइट हैंड लेफ्ट हैंड काम करता है वो होता है। इतना ही है, सब कुछ आपको 3 से 4 पेज एक समान होते हैं, उनमें आपको क्लियर करना रहता है। मैं बता दूं, इसके अलावा आपको तो जो भी मेरे भाई, जो मेरे दोस्त हैं उनको बोलना चाहता हूं कि जो कैंडिडेट ये बोल रहे थे कि सर हमें ये भी बता दो कि जो डॉक्यूमेंट से किसी को बाहर करेंगे या नहीं करेंगे। देखो, डॉक्यूमेंट से बाहर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट से आपको गलतियां नहीं करनी है। हम शुरू से लेकर अंत तक की बात कर रहे हैं। जैसे आप एंट्री हो गए, आपका यहाँ पर फॉर्म भरा लिया जाएगा। फॉर्म भराने के बाद में आपको यहाँ पर बता दूं ग्रुप बनाए जाएंगे। ग्रुप बनाने के लिए आपको सबसे पहले चेस्ट नंबर प्रोवाइड करा जाएगा। चेस्ट नंबर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो भी आपका फॉर्म है उसके ऊपर आप चेस्ट नंबर आपको लिखना है। जैसे आप चेस्ट नंबर आपको जैसे वो इंस्ट्रक्शन देते आपको यहाँ पर देते हैं, आपको भाई आपको यहाँ पर लिखना है, वहाँ पर आपको लिखना है। जैसे आप वहाँ पर लिखते हो, लिखने के बाद में आपको यहाँ पर हाइट चेक होगी। जैसे आपकी हाइट चेक होगी, हाइट चेक होने के जो कैंडिडेट हाइट में फेल हो जाएंगे उनको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा, और जो कैंडिडेट पास होंगे उनका यहाँ पर 100 बच्चों का ग्रुप बनाया जा सकता है। हो सकता है यहाँ पर 50 या 100 का एवरेज सभी सेंटर में 100 बच्चों के ग्रुप बनाने का आदेश आए हुए हैं, तो 100 बच्चों का यहाँ पर ग्रुप बनेगा। रेस आपकी होगी। रेस स्पेशली बता दूं आपको, चाहे ग्राउंड में हो चाहे रोड पर हो, जूते पहन कर रेस करना है। ये नहीं है कि आप नंगे पैर रेस करोगे। यदि नंगे पैर यदि आप रेस करोगे तो कहीं आओ कंक्रीट वगैरह या फिर जो भी है आपको चुभ गया तो फिर आपको यहाँ पर लेने के देने पड़ जाएंगे। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। तो देखो, मैं बता दूं आपको यहाँ पर जूते पहन कर ही रेस करनी है, ये नहीं है। और मैं बता दूं, स्पेशली बता रहा हूँ, जो कैंडिडेट यहाँ पर सोच रहे हैं कि हम बीच में 2 मिनट रुक सकते हैं, देखो रुकने का सवाल छोड़ो, आपको यहाँ पर कंटिन्यू रेस करनी है। और मैं बता दूं आपको, उससे पहले बात कर लेते हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2025 के लिए बेस्ट बुक निकल कर आ चुकी है। वो आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की तरफ से। इस बुक में आपको क्या क्या मिलता है वो चीज़ें मैं बता देता हूँ दोस्तों। इस बुक में आपको 750 वैकल्पिक प्रश्न मिलते हैं। साथ में आपको यहाँ पर जो 2023, 2024 और 2021 और 2019 के एसएससी जीडी के समस्त प्रश्न है वो भी आपको व्याख्या सहित इस बुक में मिलने वाले। इस बुक का परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इस बुक का आप परचेज कर सकते हो। और दोस्तों बता दूं, इस बुक में आपको यहाँ पर पूरा थ्योरेटिकल टाइप में आपको इस बुक को दिया गया। इस बुक को मैं खुद आपको परचेज कर रहा हूँ, खुद मैं इसका अध्ययन कर रहा हूँ, तो भी आप भी इस बुक को परचेज कर सकते हो।
साथ ही बता दूं इस बुक के लिए आपको अलग अलग बुक भी मिलती है, जिसमें रीजनिंग की है, मैथ की है और सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी, इन चारों सब्जेक्ट की आपकी अलग अलग बुक मिलती है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो कंटिन्यू रेस करेगा, वो आराम से पास हो जाएगा। आपको यहाँ पर बीच बीच में पानी की व्यवस्था रखी जाएगी। पानी से आपको ऐसा नहीं है कि रुक कर आप पानी पीने लगे, पानी पीना नहीं है, पानी को हाथ में लेना और अपने मुंह के ऊपर मारना है। जैसे आपके मुंह के अंदर 1 या 2 5 बूंद भी चली जाएगी ना, वो 5 बूंद चली जाने के बाद में उसको वापस आपको बाहर कर देना है। ये नहीं कि आप उसको निकल रहे हो। यदि आप 5 बूंद में निकल गए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कम से कम 20 सेकंड का फर्क पड़ जाएगा। ये चीज़ें आप ध्यान रखना, पानी निकलने से बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब बात करते हैं, जैसे हमारे 1 से का पानी आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बाद में आपको हमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती अंदर शरीर के। बाद में आपको क्या करना है, जैसे आपकी यहाँ पर रेस क्वालिफाई हो जाएगी, रेस के बाद में हाइट चेस्ट वेट होगा, वो आपका नॉर्मली होता है। हाइट चेस्ट वेट होने के बाद में आपका यहाँ पर पीटी पीएचडी डीवी डॉक्यूमेंट्स मेडिकल आरएमई सब कुछ एक साथ है। ये होने के बाद में आपको बता दूं, यहाँ पर ध्यान रखना, जो भी मेरे दोस्त हैं, हो सकता है इनको आपका दूसरे दिन या 3 दिन आपको रुकना पड़ सकता है। हाइट चेस्ट वेट तक तो आपका काम 1 दिन में हो जाएगा। इसके बाद में अलग अलग ग्रुप बने होंगे, अलग अलग, जैसे सीनियर अधिकारी कांस्टेबल से लेकर कमांडिंग ऑफिसर तक बैठे होंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। उनको डॉक्यूमेंट्स स्टेप बाय स्टेप देना है। सबसे पहले आपकी 10वीं मार्कशीट, इसके बाद 12वीं मार्कशीट, इसके बाद जाति प्रमाण पत्र जो वैकेंसी आने से पहले का होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र जो वैकेंसी आने का पहले का होना चाहिए। इसके अलावा बता दूँ आपको, जो भी मेरे भाई है, जो भी मेरे दोस्तों, उनको बोलना चाहता हूँ कि जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र के अलावा आपको यहाँ पर यदि आप मेरिड हो तो आपको मेरिट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देंगे। इसके अलावा जो भी मेरे भाई हैं, आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड देना है। एडमिट कार्ड के अलावा ये जितनी भी आपको हो सकता है कि 1 फोटोकॉपी या 2 फोटोकॉपी ले सकते हो, तो उनको आपको फोटोकॉपी लेनी है। कम से कम 4 से 5 आपके पास फोटोज होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको ओरिजिनल भी चेक करनी है और फोटोकॉपी भी आपको लेकर जानी है। ये सारा प्रोसेस होने के बाद में आपको वहाँ से बाहर किया जा सकता है, आपको कल के लिए बुलाया जा सकता है। जैसे आप कल के लिए बुलाए जाओगे, आपका मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। आपको मेडिकल के लिए बोला जाएगा, आपको कुछ खाना पीना नहीं है, मतलब जब तक आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और आपका एक्सरे नहीं हो जाता, तब तक आपको कुछ नहीं खाना है। ये सबसे पहले प्रोसेस होगी। जैसे आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो, आपको यहाँ पर नाश्ते के लिए छूट दी जाएगी। जैसे आप नाश्ता करते हो, नाश्ता करने के बाद में आपका यहाँ पर जो पूरा बॉडी चेकअप होगा, बॉडी चेकअप आपका पूरा का पूरा होगा। ऐसा नहीं है कि आपका आधा अधूरा बॉडी चेकअप हो गया। पूरा बॉडी चेकअप होने के बाद में आपको यहाँ पर बोला जाएगा, जो भी मेरे दोस्त है, जो भी मेरे भाई हैं, उनको बोला जाएगा कि आप यहाँ पर जो मेडिकल फिट है या अनफिट है, वो आपको बताया जाएगा शाम को। और जो अनफिट होंगे उनको बोला जाएगा कि आप कल आना, कल आपकी रिक्वेस्ट डाली जाएगी। और जो दूसरा डॉक्टर है, ये नहीं है वो डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर वही चीज़ आपकी चेक करेगा जिसमें आपको रेफर मिला है। ये नहीं है कि आपको वही चीज़ चेक कर, सारी चीज़ें चेक करेगा, नहीं। यदि आपकी आंख में रेपर है तो केवल वो आंख की बोर्ड पॉइंट चेक करेगा, बाकी कुछ चेक नहीं करेगा। इसके अलावा यदि आपको यहाँ पर जो कोई किसी में भी मालूम नोक नहीं है या कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, वो भी आपका वही पॉइंट चेक करेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपका चेक करने के बाद में गर्ल्स के लिए सेम प्रोसेस रखी गई है। ये गर्ल्स के लिए भी स्पेशली नहीं बता रहा हूँ, गर्ल्स के लिए भी सेम प्रोसेस रखी गई है। जैसे ये सारा सब कुछ हो जाता है, इसके बाद में आपको कुछ वहाँ पर दिया नहीं जाएगा। ये नहीं है कि आपको यहाँ पर पास का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, कुछ नहीं दिया जाएगा। हाँ, आपको फिजिकल पास का प्रमाण पत्र देंगे, बल्कि आपको मेडिकल पास का कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी बोर्ड में, किसी भी भर्ती में चले जाओ, मेडिकल प्रमाण पत्र कोई नहीं दिया जाता। अब डॉक्यूमेंट्स की बात लेना, सारे डॉक्यूमेंट्स तो लेकर जाने हैं। आपके पापा की डेट ऑफ बर्थ, मम्मी की डेट ऑफ बर्थ, आपके भाई बहन की डेट ऑफ बर्थ, ये आपको लेकर जानी है। आपके पापा का सही नाम, आपकी मम्मी का सही नाम, आपका नाम, आपका भाई का नाम, आपकी बहन का नाम, ये सही जो उनके आधार कार्ड में मैसेज है वो लेकर जाना है। ये सारे मेडिकल डिटेल्स में मेडिकल होता है तब आपको लिखी जाती है। यदि आपको किसी भी परिवार में गंभीर बीमारी है तो घर से तो वो भी आपको लिखनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर आपको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपसे लिखवाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखना। बाकी देखो, जो भी अपडेट होगी एसएससी जीडी से रिलेटेड 23 तारीख को आपको अपडेट देता रहेगा। जानकारी सबसे पहले, सबसे ऑथेंटिक और सबसे रियल न्यूज़ देता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और कुछ मैं आपके लिए बेहतर करने की कोशिश कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट में जानने के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट में जानने के साथ। जय हिंद दोस्तों।